if the origin is the centroid of a triangle ABC having the vertices a of a, 1, 3, ठीक है, b of -2, b, -5 and c of 4, 7, c, find the value of a, b and c, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ये वाला हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, m जो है वो यहाँ पे हमें नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, if the origin is the centroid of a triangle ABC, अगर ओरिजिन जो है वो ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड है ना, अगर ओरिजिन जो है वो ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड है तो आपको ये बताना है कि ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल A की वर्टाइसेस यहाँ पे दी गई है a, 1, 3, B की वर्टाइसेस यहाँ पे -2, b, -5 और C की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, 7, c, तो आपको ये बताना है कि a, b और c की वैल्यूज क्या होंगी, मतलब स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यूज आपको यहाँ पे निकालनी है। और इसके लिए इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया गया है, इसके लिए इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है और इसकी वर्टाइसेस आपको यहाँ पे दी गई है ना, इसकी वर्टाइसेस आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखिएगा, पहले सबसे पहले तो आप ट्रायंगल यहाँ पे बना लो, जो ट्रायंगल बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, तो ट्रायंगल जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ट्रायंगल जो है वो बड़ा बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ठीक है। और इसकी जो वर्टाइसेस वो क्या दी गई है आपको a, b, क्या दी गई है c दी गई है, ठीक है। अब देखो ये जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं a, 1, 3, ठीक है। पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, b, कितना -5 और पॉइंट C जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे 4, 7, कितना c है ना, 7, c, बच्चे कर लीजिएगा -2, b, -5 और C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4, 7, 6 है, ठीक है ना, क्या है 4, 7, c है, ठीक है। अब देखो ये सेंट्रोइड क्या होता है, अगर मान लो कि मैं पॉइंट B में से AC के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर डाल दूं, है ना, ये AB में से अगर मैं पॉइंट B में से अगर AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, वैसे ही अगर मैं पॉइंट C में से, है ना, अगर मैं पॉइंट C में से AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, पॉइंट C में से, है ना, C में से अगर मैं AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, और वैसे ही अगर मैं पॉइंट A में से BC के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, तो इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोइड कहा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। ये जो तीनों परपेंडिकुलर लाइंस है जो ट्रायंगल के अंदर में आपको दिख रही है, ठीक है, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ओरिजिन जो है वो क्या है, सेंट्रोइड है, मतलब ये जो G है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 0, 0, 0 है, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 0, 0, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पे लिखिएगा गिवन a of, ठीक है, a of a, 1, 3, है ना, a of a, 1, 3, देन यहाँ पे देखो b of, है ना, b of -2, b, -5, ठीक है ना, एंड c of, ठीक है, c of यहाँ पे हो जाएगा 4, 7, c, है ना, 4, 7, c r, ठीक है ना, r d vertices of triangle a, b and c, ठीक है। तो a of a, 1, 3 and b of -2, b, -5 and c of 4, 7, c, ये जो किसकी वर्टाइसेस है, ये आपकी ट्रायंगल ABC की वर्टाइसेस है ना, किसकी वर्टाइसेस है, तो ये ट्रायंगल हमारी ABC की वर्टाइसेस है, ठीक है ना, किसकी वर्टाइसेस है, तो ये ABC की वर्टाइसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस given that origin, ठीक है ना, origin is
the centroid is the centroid of triangle A, B and C, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन जो है वो क्या है, ABC का क्या है, ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड G क्या मिलेगा, R, ठीक है ना, R 0, 0, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसकी कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले से निकाले ये ट्रायंगल की वर्टाइसेस का यूज करके अगर हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है ना, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, ठीक है। और ट्रायंगल ए का देखो, ट्रायंगल एबीसी में ये जो तीनों वर्टाइसेस दी गई है उसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a है, तो ये हो जाएगा a प्लस, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है, तो ये हो जाएगा -2, और पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा a प्लस -2 प्लस 4 बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है ना। यहाँ पे देखो बाय फार्मूला a का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, b का y कोऑर्डिनेट कितना है, स्मॉल b है, और c का y कोऑर्डिनेट कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस b प्लस 7 बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे देखना सेंट्रोइड का जो z कोऑर्डिनेट है वो भी कितना है, 0 है। देखो पॉइंट a का z कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, पॉइंट b का z कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है, और पॉइंट c का भी z कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे तो स्मॉल c है, प्लस स्मॉल c डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखना ये जो 3 है ये आपका 0 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 × 3 कितना हो जाएगा, 0, कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा a, ये -2 + 4 के बराबर में कितना, 0, दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखना अगेन यहाँ पे 3 को 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, b है ना, b प्लस 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 = 0। देन यहाँ पे देखना ये डिनोमिनेटर में ये वाला जो 3 है इसको भी 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे c, और ये 3 - 5 कितना होना चाहिए, -2 = 0। इसी का मतलब क्या हो गया, तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखना -2 + 4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, है ना, -2 + 4 जो है कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2, a के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना b + 8 = 0, है ना, 8 को उधर शिफ्ट कर दो तो b = आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना, b = आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना c - 2 कितना दिया हुआ है, 0, -2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये c आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, c आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलता है, -2, b का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलता है, -8, और c का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है। तो a what, a हमें यहाँ पे कितना मिला हुआ है, a हमें मिला हुआ है यहाँ पे -2, b -8, और c हमें क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, which is absolutely correct answer, ठीक है ना, which is absolutely correct answer, ठीक। चलिए देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, लेट a of 2, 2, -3, b of 5, 6, 9 and c of 2, 7, 9 be the vertices of the triangle. The internal bisector of the angle A meets the BC at the point D. Find the coordinates of the D. ठीक है, क्या बोला गया है, internal bisector of the angle A, ठीक है ना, angle A meets the BC at the point D. Then find the coordinates of the D. ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो पहले मैं आपको फिगर निकाल के बताता हूँ इसका। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना, किसका सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो इस तरह, है ना, ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल आप बना लो, ये ट्रायंगल A, B और C, ठीक है, A, B और C, ठीक है। उसके बाद देखना A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दिए गए हैं 2, 2, -3, जो B है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 5, 6, 9, ठीक है।
और पॉइंट सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए यहाँ पे 2, 7, 9, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए गए हैं 2, 2, -3। पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे कितने दिए गए हैं 5, 6, 9 और पॉइंट सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे कितने दिए गए हैं 2, 7, 9 है ना। पॉइंट सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे कितने दिए गए हैं 2, 7, 9 दिए गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, ठीक है। अगर आप एंगल ए में से कोई एक बाइसेक्टर बनाओ, इंटरनल बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है ना, इंटरनल बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गई आपकी क्या बाइसेक्टर है ना, जो क्या करती है इस वाले पॉइंट पे जो एंगल है उसको इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है, उसको क्या करती है इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। और ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो कहां पे जाके मिलती है तो पॉइंट डी पे मिलती है, मिड्स द बीसी है ना। बीसी को किस पॉइंट पे मिलती है तो डी पे मिलती है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा डी होगा है ना, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा डी होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है डी, इसी के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे पूछे गए द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, ठीक है। एंगल ए से जो आप इंटरनल बाइसेक्टर निकालोगे वो पॉइंट लाइन बीसी को किस पॉइंट पे जाके मिलती है तो पॉइंट डी पे जाके मिलती है, ठीक है ना, पॉइंट डी पे जाके मिलती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो बताने हैं, ठीक है ना। पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे बताने हैं कि पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। अब देखो क्या फिगर देख के आप ये बता सकते हो कि पॉइंट डी जो है वो बीसी को किस रेशो में डिवाइड करना है। अब देखो अगर पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं है ना, अगर पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पॉइंट डी जो है वो बीसी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब बीसी को किस रेशो में डिवाइड करता है। आप देख सकते हो कि पॉइंट डी जो है वो बीसी को डिवाइड कर रहा है ना, पॉइंट डी जो है वो बीसी को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। क्या लेकिन आपको ये पता है कि वो इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है या फिर किसी अनदर रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है आपको ये पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें डी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे जुटाना पड़ेगा कि डी जो है वो यहाँ पे एक्चुअली किस रेशो में बीसी को डिवाइड करता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट डी जो है वो क्या करता है बीसी को किस रेशो में डिवाइड करता है ना, बीसी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो ये हम कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा गिवन, सबसे पहले जो दिया हुआ वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है हम यहाँ पे a ऑफ, ठीक है ना, a ऑफ 2, 2, -3, देन b ऑफ, ठीक है ना, b ऑफ 5, 6, 9 and c of 2, 7, 9 are the vertices of triangle, ठीक है ना, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये D जो है यहाँ पे ये जो 2, 2, -3, 5, 6, 9 और 2, 7, 9 ये क्या है आपके ट्राइंगल की वर्टाइसेस है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा AD is the internal bisector, is the internal, ठीक है, internal bisector, ठीक है, is the internal bisector ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर एट द एंगल E, एट द एंगल E, ठीक है ना, एट द एंगल E, ठीक है ना, एट द एंगल E, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्टेंस AB निकालेंगे ना, ठीक है ना। सबसे पहले देखो डिस्टेंस AB निकालो, ठीक है। देखो डिस्टेंस AB निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस AB अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे z2 - z1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AB के बराबर में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा √x2 - x1, देखो x2 का ये आपका x1 y1 है, ये क्या है आपका x1 y1 z1 और ये क्या है आपका x2 y2 z2 है ना, ये क्या है आपका x2 y2 z2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे x2 कितना है 5 - x1 कितना है 2
प्लस यहाँ पे देखो y2 कितना है, y2 है आपका 6 माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है 2, प्लस यहाँ पे देखो z2 कितना है आपके पास 9, ये हो जाएगा 9 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कितना होना चाहिए 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिएगा ab के बराबर में कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 कितना होना चाहिए 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 9 प्लस 3 जो है ये कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 जो है वो आपका 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ab के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ab इज इक्वल टू कितना मिलेगा 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है, 25 प्लस 144 है ना, और 25 प्लस 144 जो है वो कितना हो जाएगा, तो ab इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 25 प्लस 144 कितना होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और 169 यहाँ पे किसका रूट है, तो ये 169 का रूट कितना होता है 13 होता है, तो ab जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है। ठीक है ना, ab जो है वो यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैसे हमने ab निकाला वैसे ही हम लोग क्या करेंगे ac निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे AC इज इक्वल टू है ना, AC इज इक्वल टू यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो ये AC के बराबर में देखिए आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो ये अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, देखो x2 का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x2 का वैल्यू यहाँ पे देखो ये x1 y1 हो गया, ये कितना हो गया आपका x2, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। देखो यहाँ पे आपको AC निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है AC निकालना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है AC, तो इसको आप x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो, या फिर इसको अगर आप x1 y1 लेते हो तो इसको आप x2 y2 ले सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद देखना y2 देखो यहाँ पे कितना है 7, y1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिएगा ये कितना है 9 है, 9 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 का कितना होल स्क्वायर है ना, 9 प्लस 3 का यहाँ पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को देखो आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये AC के बराबर में यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे देखना। ठीक है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कितना होना चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे 9 प्लस 3 जो है वो कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 जो है वो आपका 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे AC कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, एंड अगेन AC इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा है ना, 25 प्लस 144 जो है वो कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, दैट इज AC इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 13 मिलेगा। 169 का जो रूट है वो कितना होता है, तो 13 होता है ना, 169 का क्या होता है रूट, तो 13 होता है, तो AC इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 13 मिलेगा। ठीक है ना, AC इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, तो 13 मिलेगा। ठीक है, चलिए ना यहाँ पे देखिएगा सिंस, यहाँ पे लिखिएगा सिंस by property of internal bisector and by property of internal bisector and by property of internal bisector। ठीक है, तो यहाँ पे देखना by property of internal bisector, ठीक है, AD by BD है ना, AB सॉरी ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, by the property of internal bisector, ठीक है, BD by DC लिखिएगा यहाँ पे BD by DC के बराबर में यहाँ पे होता है, BD by DC के बराबर में होता है यहाँ पे AB है ना, AB by कितना AC है ना, AB by कितना AC। ठीक है, so by the property of the internal bisector है ना, internal bisector क्या हो जाएगा BD by DC के बराबर में कितना AB by AC,
ना यहाँ पे देखिएगा BD जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है, बाय AD जो है ये भी आपका यहाँ पे एज इट इज है। अब देखो AB का जो लेंथ है हमने कितना निकाला था, 13 निकाला था, और AC का भी जो लेंथ है वो भी कितना निकाला हुआ है, 13 निकाला हुआ है, ठीक है ना, कितना निकाला हुआ है, सॉरी एक मिनट, ये DC है नॉट AD है, ये कितना है DC है आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना DC, 13/13 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो BD/DC के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा BD आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, DC मिलेगा, ठीक है ना, BD आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, DC मिलेगा। अब देखो BD और DC क्या है, पॉइंट D जो है वो BC को डिवाइड करता है ना, पॉइंट BC जो यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइन BC को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें क्या मिला कि BD के बराबर में क्या है, DC है, मतलब लेंथ BD के बराबर में क्या है, लेंथ DC है, और लेंथ BD के बराबर में अगर लेंथ DC है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका सीधा और सिंपल सा मतलब ये है, इसका सीधा और सिंपल सा मतलब ये है कि पॉइंट D जो है वो क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा, है ना, पॉइंट D जो है वो क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है ना, अगर पॉइंट BD के बराबर में अगर आपको DC मिल रहा है ना, BD के बराबर में अगर आपको DC मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पॉइंट D जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा, BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, किसका मिड पॉइंट होगा, तो साहब BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी को आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर D इज अ मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of BC, ठीक है, D is the midpoint of BC, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पे कहाँ होगा, लेट, ठीक है, लेट x, y, z be the coordinates, है ना, be the coordinates of D, let x, y, z be the coordinates of D, ठीक है। हमने क्या अज्यूम किया कि x, y, z जो है किसके कोऑर्डिनेट्स है, D के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखना y है ना, पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट कितना है, y, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना होगा, देखो पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट कितना है, 6, पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 6 + 7/2, है ना, कितना हो जाएगा, 6 + 7/2। उसके बाद देखना z, यहाँ पे देखो पॉइंट B का z कोऑर्डिनेट कितना है, 9, और पॉइंट C का भी z कोऑर्डिनेट कितना है, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 + 9 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x = 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7/2, y = कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो y = 6 + 7 कितना होना चाहिए, 13, तो ये हो जाएगा 13/2, और यहाँ पे देखना z = कितना होगा, 9 + 9 = 18, ये हो जाएगा आपका 18/2। तो यहाँ पे देखो x आपको कितना मिलता है, 7/2 मिलता है, y आपको यहाँ पे कितना मिलता है, 13/2 मिलता है, और z यहाँ पे कितना मिलता है, 18/2 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, है ना, 18/2 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D R, ठीक है, पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7/2, कॉमा कितना हो जाएगा, 13/2, कॉमा कितना होना चाहिए, 9, ना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/2, 13/2, 9 आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में नहीं है पता, तो ये क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।